हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, एक नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर रेलवे की तरफ से एक और भर्ती पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी यानी रेलवे की तरफ से टीचर की वैकेंसीज निकाली गई है गाइस। तो इस वैकेंसीज के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर फुल इन्फॉर्मेशन यानी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप वीडियो में आखिरी तक बने रहें। और यदि आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली किसी भी फर्दर जो भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, कोई भी वैकेंसी आप तक पहुंचती रहे, कोई भी वैकेंसी मिस ना हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और सारी डिटेल में आपको जानकारी देंगे। जो ये टीचर की रिक्रूटमेंट है जो निकाली गई है रेलवे की तरफ से पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी 2024 के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर यहाँ दिया हुआ है। जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं, एनसीआरसी टीडीएल पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी 2024। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कॉलेज वांट्स टू प्रिपेयर अ पैनल ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट टू इंगेज ऑन प्योरली पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस थ्रू वॉक इन इंटरव्यू ऑन फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसकी हम पहले बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम वैकेंसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो एज लिमिट है सबसे पहले गाइस, एज बिटवीन 18 से 65 वर्ष यानी 18 से 65 साल के बीच में होना चाहिए। एज पर केवीएस रूल के अकॉर्डिंग मान किया जाएगा। तो इसके बाद आप देख सकते हैं, ये सीरियल नंबर इसमें दिया हुआ है। नेम ऑफ द पोस्ट पीजीटी। सबसे पहले पीजीटी की बात करेंगे तो जो सब्जेक्ट है इसमें देख सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट, कम्युनिटी और ये कंसोलिडेटेड मंथली रिम्यूनरेशन। तो सबसे पहले लेक्चरर पीजीटी की बात करेंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की एक पोस्ट है यूआर के लिए। इसके लिए जो वेतनमान है 27,500 पर मंथ। इसके बाद जियोग्राफी की वैकेंसी है इसमें, और इंग्लिश की है, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी हिस्ट्री प्लस सिविक्स जो कि एक ही टीचर पढ़ाएगा। पीजीटी मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स है, और बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिंदी, पीजीटी इकोनॉमिक्स। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद जो नंबर ऑफ पोस्ट है इस वाले कॉलम में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये कैटेगरी वाइज यहाँ पोस्ट दिया हुआ है। कम्युनिटी इस वाले सेक्शन में दी हुई है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। टोटल पोस्ट आप यहाँ देख सकते हैं, पीजीटी के लिए 11 पोस्ट है इसमें, जिसमें यूआर के लिए 6 पोस्ट, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट, एसटी नील है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट और पीडब्ल्यूडी नील है। इसके बाद हम बात करेंगे पीजीटी जो बाकी के सब्जेक्ट हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पीजीटी सब्जेक्ट, इसमें पीटीआई मेल असिस्टेंट टीचर टीजीटी। इसके बाद असिस्टेंट टीचर टीजीटी म्यूजिक या वोकल, ये नंबर ऑफ पोस्ट 1 पोस्ट है। इसके बाद असिस्टेंट टीचर टीजीटी इंग्लिश के लिए, असिस्टेंट टीचर टीजीटी मैथ प्लस साइंस के लिए 3 पोस्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, पीडब्ल्यूडी के लिए। इसके बाद असिस्टेंट टीचर टीजीटी सोशल साइंस के लिए। इसके बाद असिस्टेंट टीचर टीजीटी इंग्लिश प्लस जियोग्राफी जो कि एक साथ पढ़ाएंगे। तो ये पोस्ट जो है 1 पोस्ट है ओबीसी के लिए दिया हुआ है। इस वाले में कंसोलिडेटेड मंथली रिम्यूनरेशन जो दिया जाएगा आपको, मंथली पेमेंट, ये वाले सेक्शन में दी हुई है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट 8 है। यूआर के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, एससी नील है, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 पोस्ट। इसी प्रकार प्राइमरी टीचर की बात करेंगे तो प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसीज आप यहाँ देख सकते हैं, टोटल 6 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, यूआर के लिए 2 पोस्ट, एससी के लिए नील है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 1 पोस्ट, पीडब्ल्यूडी 1 पोस्ट। इसके लिए जो मंथली आपको कंसोलिडेटेड जो रिम्यूनरेशन है वो 21,250 रुपये दिया जाएगा। ग्रैंड टोटल पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की जो टोटल वैकेंसीज हो 25 है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन
देख लें इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो कि क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि ए नंबर सेक्शन में 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो 50% मार्क्स एग्रीगेट मार्क्स के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी 2 वर्षीय जो कोर्स होता है रीजनल कॉलेज से, वो आपका होना चाहिए। अथवा मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इसकी या फिर मास्टर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, जो 50% है वो आपका होना चाहिए। इसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, जो सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है वो आप देख सकते हैं पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी जियोग्राफी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी कॉमर्स के लिए होना चाहिए। ये जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसीज है यहाँ देख सकते हैं, जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, आप इसको अच्छे से पढ़ लें। पीजीटी हिंदी, हिंदी अथवा संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। तो ये जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के, तो इसमें आपका ये पर्टिकुलर यही सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसी प्रकार बी नंबर पे आप देख सकते हैं बीएड अथवा इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीएड या कि फिर उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, आपके पास पढ़ाने की जो स्किल्स हैं इंग्लिश एंड हिंदी में होना चाहिए। डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। इसी प्रकार इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर टीजीटी पोस्ट के लिए देख लेते हैं। तो टीजीटी पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, पीजीटी, टीजीटी पीटी मेल के लिए और टीजीटी म्यूजिक या वोकल के लिए। तो जो मेल के लिए है पीटीआई, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अथवा बीपीएड होना चाहिए आपके पास। टीजीटी म्यूजिक या वोकल डिग्री इन म्यूजिक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% एग्रीगेट अथवा हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग संगीत विशारद अथवा गंधर्व महाविद्यालय बॉम्बे अथवा भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ या फिर इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ या फिर संगीत प्रभाकर एग्जामिनेशन ऑफ प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद। तो ये जो क्वालिफिकेशन है आप इसको अच्छे से पढ़ लें, और करके भी दिया हुआ है, इसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं, या फिर आपके पास ये क्वालिफिकेशन होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसी प्रकार टीजीटी इंग्लिश की बात करेंगे तो टीजीटी इंग्लिश के लिए आपके पास जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स कोर्स। तो जो आपका 3 इयर्स का जो कोर्स होगा उसके दौरान आपके जो इंग्लिश लिटरेचर है एज अ सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। टीजी मैथ प्लस साइंस की बात करेंगे तो बैचलर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिक्स में होना चाहिए टीजीटी मैथ प्लस साइंस के लिए। इसी प्रकार टीजीटी सोशल साइंस की बात करेंगे तो एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन ऑफ मस्ट बी इधर हिस्ट्री अथवा ज्योग्राफी। तो इसके अलावा हिस्ट्री या ज्योग्राफी का सब्जेक्ट या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, इनमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। टीजीटी इंग्लिश प्लस ज्योग्राफी की बात करेंगे तो इंग्लिश लिटरेचर एंड ज्योग्राफी इन बोथ सब्जेक्ट ये होना चाहिए। इसके लिए भी बीएड अथवा इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर ऑल टीजीटी एक्सपर्ट, टीजीटी पीटीआई मेल एंड टीजीटी म्यूजिक या वोकल के लिए मस्ट बी क्वालिफाइड सीटेट। तो गाइस ये आप देख सकते हैं टीजीटी के लिए आपके पास जो भी सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट एलिमेंट्री स्टेज, टेट अपर प्राइमरी लेवल या फिर फॉर ऑल टीजीटी एक्सेप्ट टीजीटी पीटीआई मेल एंड टीजीटी म्यूजिक वोकल। तो ये आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। या फिर प्रोफेशन इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, आपके पास हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की स्किल्स होनी चाहिए। डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार इसेंशियल क्वालिफिकेशन पीआरटी के लिए तो प्राइमरी लेवल जो टीचर होते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विथ 50% मार्क्स अथवा इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स ऑफ अथवा इट्स इक्विवेलेंट। ये हो 50% मार्क्स के बाद आपके पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर और बी नंबर पे डीएड या बीईआई ईएड या बीटीसी या फिर इक्विवेलेंट डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये होना
होना चाहिए आपको पास क्वालीफाई होना चाहिए सीटेट प्राइमरी स्टेज या टीईटी प्राइमरी लेवल, ये आपके पास होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, पढ़ाने का जो स्किल्स है इंग्लिश और हिंदी में आपको होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं देयर विल बी एन एक्सम्पशन ऑफ 5% मार्क्स इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी। तो गाइस रिजर्व कैटेगरी के लिए आपके पास 5% का जो क्वालिफिकेशन, ये 5% का जो मार्क्स है वो आपका एक्सेम्पशन है, यानी कि 5% कम आपके लिए मांगा गया है, यानी कि 45% आपके पास यदि है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लास्ट डेट की बात करेंगे तो 22/7/2024 ये लास्ट डेट है गाइस। आपके पास काफ़ी टाइम दिया हुआ है। आज जिस डेट पे वीडियो बन रही है इससे अभी कहा जाए तो 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम आपके पास दिया हुआ है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें। और आप कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। आप कहाँ से यह वीडियो देख रहे हैं यह ज़रूर मैसेज करें। और आप यदि टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके जो क्वालिफ़िकेशन है उनमें कितने परसेंटेज हैं और आप कहाँ से हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे तो जो एप्लीकेशन फ्रॉम अलॉन्ग विद द ड्यूली अटेस्टेड फोटो स्टेट कॉपीज शुड एड्रेस टू प्रिंसिपल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कॉलेज टुंडुला डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद पिन, ये सारी चीज़ें जो एड्रेस वगैरह है दिया हुआ है ये आपको जो अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ है फ़ोटो स्टेट कॉपीज़ है ये आप अटेस्टेड करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको लगाना है। इसके बाद आप देख सकते हैं अप्लाइन काइंडली authenticate the application pro forma from employment newspaper willing candidates should submit their application in separate envelope for each post। यदि आपके पास आप 1 से 2 पोस्ट यानी या फिर आप किसी और भी पोस्ट के लिए 1 से 2 या 3 पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा और अलग अलग सेपरेट इन्वलॉप में आपको पोस्ट प्रेफरेंस डाल के भेजना होगा। द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स यहाँ आप देख सकते हैं द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू विल बी डिस्प्ले ऑन कॉलेज नोटिस बोर्ड ऑन 3/8/2024 को। तो 3/8/2024 को नोटिस बोर्ड में जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनका नाम डिस्प्ले किया जाएगा। अब इंटरव्यू की जो डेट की बात करेंगे तो इंटरव्यू फॉर पीजीटी के लिए जो इंटरव्यू होगा, जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा 5/8/2024 8:30 बजे से इन प्रिंसिपल चैम्बर NCR कॉलेज टुंडुला। तो यहाँ आपका जो इंटरव्यू वो कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं पीजीटी के लिए हमने जैसा कि बात किया 5/8/2024 को 8:30 बजे से। टीजीटी के लिए बात करेंगे तो 6/8/2024 को 8:30 बजे से। इसी प्रकार इंटरव्यू फॉर पीआरटी के लिए बात करेंगे तो 7/8/2024 8:30 बजे से। फॉर UR एंड PWD कैटेगरी इसी प्रकार इंटरव्यू फॉर पीआरटी 8/8/2024 8:30 फॉर SC ST एंड EWS कैटेगरी। तो जो रिजर्व कैटेगरी है गाइस यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो रिजर्व कैटेगरी है उसका जो इंटरव्यू का जो डेट है 8/8/2024 को होगा 8:30 बजे से पीआरटी के लिए। और UR एंड PWD कैटेगरी का जो इंटरव्यू की डेट है पीआरटी के लिए आप देख सकते हैं 7/8/2024 को 8:30 बजे से कंडक्ट कराया जाएगा। इफ़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट इज मोर, यहाँ इसका कहने का मतलब है कि यदि कैंडिडेट अधिक होते हैं तो दे मे बी शॉर्टलिस्टेड थ्रू रिटन टेस्ट बिफोर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के पहले रिटन टेस्ट भी कराया जा सकता है शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कैंडिडेट यदि ज़्यादा संख्या में होते हैं तो, अदरवाइज नहीं। इफ़ द नो नंबर ऑफ एप्लीकेशन एक्सीड द इंटरव्यू विल बी सस्टेन फॉर नेक्स्ट स्टेज। तो गाइस इसका मतलब ये है कि यदि एप्लीकेंट जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं तो आपका जो इंटरव्यू की डेट है वो नेक्स्ट डे भी कराई जा सकती है। कैंडिडेट मस्ट अरेंज देयर लॉजिंग एंड बोर्डिंग फॉर मोर देन 1 डे। 1 से 2 दिन रुकने के लिए आप कैंडिडेट को खुद का व्यवस्था करना होगा यदि आपका इंटरव्यू 1 से दूसरे दिन चला जाता है तो। इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर अप्लाई करने से पहले एप्लीकेंट मस्ट अथेंटिकेट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम्युनिटी पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर एंड इन अदर न्यूज़पेपर, इंस्क्राइब द सीरियल नंबर पोस्ट सब्जेक्ट एंड कम्युनिटी ऑन द टॉप ऑफ योर रजिस्टर्ड एम्बुलप।
तो गाइस ये इसका कहने का मतलब है कि अप्लाई करने से पहले ऑथेंटिकेट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप अच्छे से देख लें। यदि आप एलिजिबल होते हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई करें, इसका मतलब ये है। नोट करके दिया हुआ है नंबर ऑफ TA DA, नो TA DA विल बी एडमिसिबल फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। तो गाइस यहाँ इसका मतलब ये है कि आपको TA DA नहीं दिया जाएगा। आप इंटरव्यू के लिए, अब आप जब अटेंडिंग द इंटरव्यू यानी इंटरव्यू के लिए जब आप आते हैं तो आपको TA DA बिल्कुल भी देना नहीं, यहाँ से नहीं दिया जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन शैल बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड इफ द एप्लीकेशन आर नॉट इन प्रेस्क्राइब प्रोफार्मा, नॉट रिसीव ऑन टाइम, इनकम्प्लीट अथवा सेंट बाय ऑर्डिनरी पोस्ट एंड नो करस्पॉन्डेंस विल बी इन ट्रेंड इन दिस रिगार्ड। तो गाइस इसका मतलब ये है कि आपका जो कैंडिडेट ये एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। किस किस कंडीशन में रिजेक्ट कर सकते हैं? यदि आपका प्रॉपर प्रोफार्मा में नहीं है, या फिर टाइम पर रिसीव नहीं हुआ है, या फिर इनकम्प्लीट है, या फिर सेंड बाय ऑर्डिनरी पोस्ट, यदि फिर ऑर्डिनरी पोस्ट से आप सेंड करते हैं तो ये आपका कैंडिडेट्स यहाँ रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इसके बाद गाइस यहाँ आप देख सकते हैं ये प्रोफार्मा है, एप्लीकेशन प्रोफार्मा, ये अटैच है। आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके इस प्रोफार्मा में आप फॉर्म को अच्छे से फिल करके और आप अपने जो भी डिजायरेबल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको इसके साथ अटैच करके ही आप इसके लिए अप्लाई करें और इसको इसके एड्रेस पर भेजें। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कॉलेज टुंडुला UP, एप्लीकेशन प्रोफार्मा फॉर द टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस 2024, सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सेंट फॉर ईच पोस्ट, यानी प्रत्येक पोस्ट के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन सेंड करना होगा। पोस्ट एंड कम्युनिटी मस्ट बी मेंशन एट टॉप लेफ्ट साइड ऑफ द एनवेलप। तो जो इसको आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, इसमें फिल ऑफ द पोस्ट TGT PGT PRT जो भी पोस्ट होगा यहाँ आपको सब्जेक्ट भरना है। कम्युनिटी टिक 1 UR EWS OBC SC ST जो भी कम्युनिटी होगी आपको यहाँ पे इसमें टिक कर देना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट हिंदी में, इंग्लिश में, और फादर्स हस्बैंड नेम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, email ID इन कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं यहाँ इन वर्ड यानी शब्दों में आपको भरना है। एज आपको यहाँ बताना है, ईयर्स, मंथ एंड डेज। फुल पोस्टल एड्रेस आपको फुल यहाँ डालना होगा। इसके बाद पिन कोड वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पिन कोड भी आपको फिल करना होगा। इसके बाद एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट। तो आप देख सकते हैं ये आपको सारे फिल करने होंगे। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आप इसके अंतर्गत लगाएंगे वो उनका सारा डिटेल यहाँ फिल करना होगा और आपको उसके साथ में फ़ोटो कॉपी अटैच करनी होगी। इसी प्रकार आप देख सकते हैं आगे हम चलेंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें, इफ़ एनी, यदि आपके पास है टीचिंग एक्सपीरियंस तो आप यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस वेदर रिकॉग्नाइज, इफ यस बाय होम, पोस्ट हेल्ड, पीरियड ऑफ सर्विस फ्रॉम टू, क्लास, सब्जेक्ट एंड टॉट। तो ये सारी चीज़ें यदि आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो आपको यहाँ अटैच करना होगा और इसको फिल करना होगा। प्रेजेंट सर्विस कोर्स अंडर गोइंग इफ़ एनी, आप देख सकते हैं जो भी प्रेजेंट सर्विस या कोर्स अंडर गोइंग इफ एनी है तो हैव यू अप्लाइड फॉर अनदर पोस्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ डिटेल डालना होगा। नंबर ऑफ सेल्फ अटेस्टेड इनक्लोजर्स यहाँ आप देख डालना होगा। इसके बाद डिक्लेरेशन ये दिया हुआ है। इसके बाद प्लेस, डेट और इसके बाद सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट, नेम ऑफ द अप्लीकेंट, यहाँ आपको इसको अच्छे से प्रोफार्मा जो ये एप्लीकेशन प्रोफार्मा है इसको आप अच्छे से फिल करेंगे। इसके बाद आपको जो एड्रेस दिया हुआ वहाँ आपको भेजना है, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो आप गाइस इस प्रोफार्मा को अच्छे से भरें और अपना क्वालिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें। यदि ये PDF आपको चाहिए, आपको अच्छे से पढ़ना है तो यह PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ आप जाएँ, टेलीग्राम चैनल की लिंक से वहाँ ज्वाइन करें और इस अपने नोटिफिकेशन इसको डाउनलोड करें और आप इसको अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद ही आप अप्लाई करें। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपको प्रोफार्मा भरने में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। हम इस प्रोफार्मा को अच्छे से आपको सेपरेट वीडियो में फिल करके बता देंगे यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करें। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्दर इसके जो भी
इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। तो गाइस आई होप यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दें। इसके बाद गाइस आप इसको अच्छे से पढ़ के यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो गाइस हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।